नमस्कार। जावेद अख्तर फिल्मी दुनिया का एक बड़ा लेकिन विवादित नाम है। अक्सर टीवी और रेडियो शो में उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। एक अच्छे शायर परिवार में ग्वालियर में जन्मे जावेद ने पढ़ाई लिखाई लखनऊ और भोपाल में की। इसके बाद 60 के दशक में वो बॉम्बे पहुंच गए अपनी किस्मत आजमाने। सूरत शक्ल तो थी नहीं, सो उन्होंने सोचा कि कहानी और गीत लिखना चाहिए। 50-60 के दशक में बॉम्बे में हाजी मस्तान भी एक बड़ा नाम था। वो गोल्ड की स्मगलिंग के लिए जाने जाते थे। हाजी मस्तान का भोपाल से भी कुछ कनेक्शन था। जब जावेद भोपाल से बॉम्बे पहुंचे, उस वक्त बॉम्बे में डॉन और स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ों का बोलबाला था, क्राइम का। हाजी मस्तान के अलावा यूसुफ पठान और करीम लाला भी बड़े नाम थे। 70 का दशक आते आते इनके ही एक चमचे दाऊद इब्राहिम का भी एक खतरनाक डॉन के रूप में नाम आ चुका था। मस्तान का फिल्मों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था और वो अपनी रखेल सोना के लिए फिल्में फाइनेंस किया करते थे। यूसुफ पठान और करीम लाला का पैसा भी फिल्मों में लगा था, लेकिन वह ज़्यादा सामने नहीं आते थे। इस अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री पर मुसलमानों का दबाव कायम होने लग गया। जहां एक दौर में राज कपूर, देवानंद, अशोक कुमार, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील दत्त और बलराज साहनी छाए हुए थे, उसी दौर में यूसुफ खान को भी अपना नाम दिलीप कुमार रखकर ही स्वीकारता मिली थी। लेकिन इस अंडरवर्ल्ड का पैसा लगते ही स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर, हीरो हीरोइन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर तक ज़्यादातर मुसलमान लोगों को ही चांस मिलने लगा। सलीम जावेद की जोड़ी भी इसी दौर की उपज है। सलीम जावेद ने पहले तो हाथी मेरे साथी और अंदाज जैसी फिल्में लिखी 70 की शुरुआत में। जब उन्होंने द वाटरफ्रंट देखी तो उससे उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। इस फिल्म पर आधारित उन्होंने एक फिल्म दीवार की कहानी लिखी। इसके साथ ही जावेद को एक नया एजेंडा भी मिल गया। वो था फिल्मों के माध्यम से मुस्लिम क्राइम को ढकने का। ओरिजिनल इंग्लिश फिल्म में मार्लन ब्रांडो डॉग पर काम किया करते थे। एक वर्कर थे डॉग पे जो हफ्ता वसूली के खिलाफ विद्रोह करता है और बाद में खुद डॉन बन जाता है। दीवार में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर विजय इसी पर आधारित है। लेकिन जावेद ने उस वक्त के बॉम्बे की सच्चाई को बड़ी खूबी से ढक दिया। उस वक्त मुंबई पोर्ट पर सारी क्रिमिनल एक्टिविटी मुस्लिम कर रहे थे, यानी मस्तान, पठान और करीम लाला। लेकिन दीवार में सारे विलेंस के नाम जयचंद, डावर या सामंत रखे गए। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। यहाँ तक कि रहीम चाचा एक बहुत ही सज्जन मजदूर के रूप में पेश किया गया जो हीरो की हेल्प करता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहे। यह फिल्म हो गई हिट और सलीम जावेद को मिल गया एक नया फॉर्मूला। यह फॉर्मूला था एक एंग्री यंग मैन का जो समाज में बुराइयों को खत्म करना चाहता है और इस समाज के विलेन हिंदू हैं। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। मुस्लिम कैरेक्टर अक्सर बड़े दिल वाले दिखाए गए, जैसे जंजीर में प्राण का कैरेक्टर एक पठान था। इसके बाद सलीम जावेद ने करीब 22 फिल्मों की कहानी लिखी, जिसमें कभी भी कोई भी विलेन मुस्लिम नहीं था। ये एक संयोग नहीं हो सकता कि सारे विलेन्स के नाम नारंग, डावर या डीके वगैरह हो। एक भी इब्राहिम, टाइगर मेमन या वारिस पठान
इनको ध्यान में नहीं आया। एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को बॉम्बे का अच्छा नागरिक बताना और मुस्लिम साइंस जैसे 786 और अजमेर शरीफ जैसी दरगाहों को महत्वपूर्ण बताना शुरू कर दिया गया। सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद जावेद ने एक नया अवतार ले लिया। ढीला कुर्ता पैजामा पहनकर उर्दू शायरी हाँकने लगे। गुलजार पर भी कई बार आरोप लगे हैं कि उन्होंने मीना कुमारी के शेर चुराए हैं। उसी तरह जावेद पर भी आरोप लगने लगे कि वह अपने मरहूम ससुर कैफी आजमी के शेर मार्केट में घुमा रहे हैं। ये शायद सच भी हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी हैं वो हॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी रही हैं। एक बार मैंने भोपाल में उनसे यह बात पूछी थी तो वो हकलाने लग गए थे और सब्जेक्ट बदलने लगे। अब हमारी विडंबना यह है कि हम सेक्युलरिज्म का मतलब इस्लाम के कुछ ठेकेदारों को, कुछ मुसलमानों को राजनीति में कोई ना कोई पद दे देना ही सेक्युलरिज्म समझते हैं। इसी सिलसिले में जावेद जैसे खतरनाक शायर और फर्जी स्टोरी राइटर राज्यसभा पहुंच गए। अब देखते हैं कि जावेद अख्तर और उनकी बीवी शबाना का ड्रामा कब तक चलता है। या तो वक्त बताएगा या भाजपा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।